देहरादून से खबर है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज ही अनुपूरक बजट सरकार पास करवाएगी। धर्मांतरण 30% क्षैतिज आरक्षण संबंधित विधेयक पास होगी। सदन के पटल पर रखे गए दूसरे संशोधन विधेयक भी पास कराए जाएंगे। आज ही अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित हो सकती है सदन की कार्यवाही। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सरकार के लिहाज से बात करें तो सरकार के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज सदन में सरकार की कोशिश रहेगी अनुपूरक बजट को पास करवाएगी। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं, जिनमें एक धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और एक इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महिला आरक्षण जो 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार विधेयक सदन में लाई है, वो महत्वपूर्ण विधेयक है जिसे पास सरकार करवाएगी। इसके अलावा और भी कई संशोधन विधेयक हैं जो कल सदन के पटल पर रखे गए, वो सरकार पारित करवाएगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सरकार के कामकाज के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आज भी सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। कल जिस तरीके से विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और उस मुद्दे पर कहीं न कहीं जो सरकार का जवाब आया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं था, तो वहीं आज भी विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सरकार को घेरे और इसी रणनीति के साथ विपक्ष आज सदन में उतरेगा। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून। तो आज भी सदन में हंगामा हो सकता है। विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है सरकार की मंशा सदन को चलाने की नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दरअसल आज दूसरा दिन है और आज सदन में विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। को लेकर विपक्ष क्या देखिए, हमने लगातार कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश में भी कहा है, जो समिति की बैठक हुई, हमने कहा कि समयावधि बढ़नी चाहिए, कार्यावधि बढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारे जो प्रदेश के विभिन्न मुद्दे हैं, सवाल हैं, हम सदन में उठा सकें। और जो माननीय विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, दलीय नेता हैं, उनकी भी यही, वो भी उस परिचर्चा में चर्चा में अपनी बात को रख सकें, अपने इस क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर सकें। और लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सदन ज्यादा दिन चले। इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से रामानुज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज का सीधा रुख करते हैं। रामानुज, चूंकि आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है, अभी क्या अपडेट है वहां से, क्योंकि आज भी माना जा रहा है कि हंगामेदार रह सकता है दिन। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और कार्रवाई इस समय फिलहाल शुरू हो चुकी है। जिस तरह से 11 बजे तक का शेड्यूल था और आज विपक्ष ने जिस तरह की तैयारी की है, सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं कि विपक्ष ने साफ तौर से कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर बेरोजगारी सामने आ रही है। ऐसे में सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, सरकारी जो अब पद खाली है उनको भरने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, इन तमाम मसलों को लेकर विपक्ष अब सदन में पहुंचा है। और आज दूसरा दिन है, चूंकि जिस तरह का प्लान विपक्ष ने तैयार किया है उसके मुताबिक अगर देखते हैं तो सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल सदन में घेरने की कोशिश करेगी, यह कांग्रेस पार्टी का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने भी कहा है कि विपक्ष जो भी सवाल सदन में फिलहाल पूछेगा उसका पूरे शिद्दत के साथ में जवाब दिया जाएगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जो सरकारी अब विभागों में खाली पद है उसमें भर्ती की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, किस तरह से वो गतिशील है, उस पर भी सरकार जवाब देगी। यानी आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है और सरकार अपना पक्ष रखेगी, विपक्ष उस पर सवाल करेगा। तो यकीनन ऐसे में माना जा सकता है कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनको लेकर हंगामा भी हो सकता है सरकार जब सदन में पेश करेगी। लेकिन ना रामानुज, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है कि मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर सदन के अंदर स्पीकर की तरफ से काफी नाराजगी भी जाहिर की गई है।
बिल्कुल, मोबाइल का इस्तेमाल कल कई जो विधायक थे उन्होंने उस वक्त किया जब सदन की कार्रवाई चल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नाराजगी भी जताई और उन्होंने साफ तौर से कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल फिलहाल सदन में नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कई विधायकों को जब मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे थे रोका भी और हिदायत भी दी कि फिलहाल सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए इस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल न करें। और ये उस वक्त देखने को मिला जब सदन की अब कार्रवाई चल रही थी, सत्ता और विपक्ष के भी विधायक उसमें फिलहाल शामिल थे। जी ठीक है राम मनोज, शुक्रिया अभी के लिए आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।